न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवार्डेड शो एक कहानी ऐसी ही प्रवीण के साथ। मेरा नाम राजेश है। होटल के रूम सर्विस डिपार्टमेंट को देखता हूं। यहां पर हर रात रूम नंबर 113 से फोन आता है और एक आदमी ऑर्डर देता है। रूम नंबर 113 में एक कप चाय दे जाना। लेकिन पिछले 3 महीने से 113 में कोई आया ही नहीं है। मतलब किसी भी गेस्ट ने चेक इन ही नहीं किया है। अब चाहे चोर हो जाए, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस कमरे की तरफ कभी नहीं जाऊंगा, कभी मुड़कर भी उस कमरे की तरफ नहीं देखूंगा। पता नहीं उस कमरे में क्या है, कुछ तो अजीब है। मेरे ऐसा सोचते सोचते ही ठीक 15 मिनट के बाद मेरा फोन फिर से बजा और फोन उठाने पर उधर से आवाज आई। 15 मिनट पहले एक चाय बोली थी, अभी तक आई क्यों नहीं? मैं नहीं जाना चाहता वहां चाय लेकर, लेकिन अब करता भी तो क्या। कुछ ही देर के बाद मैं ट्रॉली पे चाय बिस्किट्स लेकर रूम नंबर 113 की ओर जा रहा था। दिल में हमेशा की तरह कई सारी बातें थी। कौन फोन करता 113 से हर रोज? कौन है जो वहां पर हर रात मुझसे चाय मांगता है? और क्यों मेरे पास ये फोन आता है? चुपचाप मैंने ट्रॉली ले जाकर 113 के बाहर रख दी और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, रूम सर्विस, आपकी चाय आ गई है सर। इतना बोलकर मैं वापस सीढ़ियों की ओर चल दिया और कुछ आगे ही गया था जब एक आवाज हुई। मैंने पलट के देखा तो 113 का दरवाजा खुला और ट्रॉली अंदर खींच ली गई, जिसके बाद दरवाजा बंद हुआ। आज एक मौका है मेरे पास, जरूर सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा आया होगा। आज पता चल ही जाएगा कि 113 में कौन है। दौड़ करके मैं नीचे सिक्योरिटी के पास पहुंचा और सीसीटीवी मॉनिटर स्क्रीन्स के सामने बैठ गया। रूम नंबर 113 का दरवाजा दिखाई दे रहा था। कमरे के बाहर ट्रॉली भी नहीं थी। मुझे तो बस दरवाजे के खुलने का इंतजार था। मैं शायद एक पल को पानी पीने के लिए पलटा ही था और पानी की बोतल लेकर जैसे ही वापस पलटा, फुटेज में देखा कि दरवाजा बंद हो रहा था और ट्रॉली बाहर रखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज एक तरकीब आई तो वो भी फेल हो गई, लेकिन शायद किस्मत सिर्फ खेल ही रही थी। जब मैं हताश होकर वहां से उठने वाला था, तभी एक अनजान इंसान मुझे 113 की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पीठ कैमरे की ओर थी और वो बड़े आराम से 113 के सामने तक गया और ट्रॉली को सरकाता हुआ वहां से चला गया। मैंने सिक्योरिटी के अविनाश को साथ लिया और सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम से बाहर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर गया और 113 के सामने तक जाने की
मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रॉली फ्लोर पे सीढ़ियों के पास ही रखी हुई थी। अविनाश को साथ लेकर मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा, फिर 2 फ्लोर और ऊपर गया, वापस नीचे आया, लेकिन वो इंसान हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। और साथ ही जो ट्रॉली सीढ़ियों के पास रखी हुई थी वो अब वहां थी ही नहीं। यह आज आखिरकार क्या हो रहा था मेरे साथ? अविनाश को लेकर मैं नीचे वापस सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में गया और तभी वो आदमी फिर से दिखाई दिया। उसने हम दोनों को सीसीटीवी कैमरा की मदद से शायद देखा और उसी अनजान आदमी ने, जो पहले ट्रॉली को 113 रूम नंबर के सामने से ले गया था, उसने ट्रॉली को पकड़ा और सीढ़ियों तक ले गया। और उसके बाद पूरा वीडियो अचानक ही धुंधला हो गया। हम दोनों सोच ही रहे थे कि ये क्या हुआ,